एक आदमी जिसके बैग में बंदूकें भरी हुई थी एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच से गुजर रहा था। स्कैनर ने सब कुछ पकड़ लिया था, लेकिन सुरक्षा अधिकारी ने अनदेखा कर दिया। वो आदमी भागते हुए बोर्डिंग गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट पहले ही बंद हो चुका था। वो घबराकर समझाने लगा कि ये उड़ान उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाने से मना कर दिया गया। उसी समय मैं एक खास ग्राहक के तौर पर आगे आया और उसकी मदद की। मुझे देखते ही सुरक्षा वालों के पास उसे जाने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये फैसला आगे चलकर मुझे परेशान करेगा। बंदूकों से भरा बैग ऊपर वाले खाने में रख दिया गया। जहाज समय पर उड़ गया। 200 से ज्यादा यात्री उसी उड़ान में थे। खतरा शुरू हो चुका था। अपहरण करने वाले को लगा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक छोटी लड़की ने एक गलती देख ली। उसने फर्श पर एक डरावनी चीज देखी। उसे उठाने के लिए झुकी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो उस चीज को लेकर अपनी सीट पर वापस आ गई। उसके साथ बैठी लड़की ने उसकी घबराहट महसूस की। पास बैठा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो उनके पास आया और पूछा क्या हुआ। उसने मदद की बात कही। लड़की ने उस पर भरोसा किया और उसे बताया कि उसे शौचालय में क्या मिला। सब सुनने के बाद आदमी बोला कि वो किसी कर्मचारी को बुलाएगा और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लड़की को जो मिला था वो एक गोली थी, मतलब जहाज में बंदूक मौजूद थी। लेकिन वो आदमी किसी कर्मचारी के पास नहीं गया। उसने चुपचाप वो गोली अपनी जेब में रख ली, क्योंकि वो खुद अपहरण करने वालों में से एक था। उसने ये बात अपने साथियों तक पहुंचा दी। जो काम 3 घंटे बाद होना था वो अब जल्दी शुरू करना पड़ा। उसने अपना कोट और टोपी पहनी और सीटों के बीच घूमने लगा। उसने ऐलान किया कि 5 मिनट में काम शुरू होगा। फिर वो लड़कियों के पास गया और बोला कि गोली तो बस गलती से गिर गई थी, किसी सुरक्षा वाले की होगी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि किसी को मत बताना, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन लड़कियां उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा डर गई। जैसे ही वो वहां से गया उन्हें शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय मुझे भी कुछ अजीब लगा। मैंने देखा कि कई यात्रियों के पास एक जैसे बैग थे। पहले मुझे लगा ये सामान्य सामान है। मैं उठकर एक कर्मचारी से पूछने गया, क्या मुझे एक वॉश बैग मिल सकता है? सर, हम वॉश बैग नहीं रखते। जवाब सुनते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं उन लोगों की सीटों के पास से गुजरा, जानबूझकर धीरे चलता हुआ, उनके हाथ में रखे बैग को ध्यान से देखता हुआ। तभी एक अपहरण करने वाला शौचालय में गया और बंदूक जोड़ने लगा। मैं अपनी सीट तक वापस पहुंच पाता उससे पहले ही सब शुरू हो चुका था।